हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक नर्सिंग का डायरिया इन चिल्ड्रन। सो फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू द WHO एंड यूनिसेफ, डायरिया इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ mortality आफ्टर pneumonia among children under 5 globally, accounted about 1.5 million deaths each year, mostly in developing countries. According to WHO and UNICEF, डायरिया इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, डायरिया क्या है? सेकेंड लीडिंग कॉज है किसका? डेथ का इन चिल्ड्रन में। और फर्स्ट कॉज क्या है? निमोनिया। और इसके कारण, डायरिया के कारण 1.5 मिलियन डेथ हो रही है हर साल हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ईच चाइल्ड अंडर 5 years ऑफ एज एक्सपीरियंस एन एवरेज ऑफ 3 episodes ऑफ एक्यूट डायरिया ईच ईयर। अंडर 5 year जो भी चिल्ड्रन है वो क्या है, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं कि वो 3 episode जो भी डायरिया है वो कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फर्स्टली जो कॉज है डेथ का बच्चों में वो क्या है? निमोनिया है। और सेकंड कॉज क्या है? डायरिया है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे। डायरिया इज़ द पैसेज ऑफ लूज और वाटरी स्टूल्स एट लीस्ट 3 times इन अ 24 hours पीरियड। द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल रेदर देन द फ्रीक्वेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरिया की कंडीशन कब कह लेंगे? विद इन 24 hours अगर 3 times वाटरी या लूज स्टूल हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डायरिया कहेंगे। द कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। मतलब लगातार कंटिन्यू होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी कितने बार 24 आवर्स में कितने बार हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। सो डेफिनेशन इज क्लियर। 24 आवर्स में लूज या वाटर स्टूल्स 3 times या मोर देन 3 times हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम डायरिया बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। देयर आर 3 main forms ऑफ एक्यूट चाइल्डहुड डायरिया एज फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज एक्यूट वाटरी डायरिया, सेकेंड इज डिसेंट्री और ब्लडी डायरिया, एंड थर्ड इज डायरिया परसिस्टेंट डायरिया। सो फर्स्ट एक्यूट वाटरी डायरिया, चेंज इन फ्रिक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। मतलब जो स्टूल हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी में और कंसिस्टेंसी में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। मतलब फ्रिक्वेंसी 3 times है या मोर देन 3 times है। ठीक है। एंड डिसेंट्री और ब्लडी डायरिया। डिसेंट्री हम किस कंडीशन में बोलेंगे? विजिबल ब्लड इन द स्टूल, जिसमें क्या होगा कि हमें स्टूल में ब्लड हमें विजिबल होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम डिसेंट्री कहेंगे। ठीक है। देन थर्ड वन इज परसिस्टेंट डायरिया। इसमें क्या होगा? एपिसोड्स ऑफ डायरिया विथ और विदाउट ब्लड दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 14 days एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन और HIV इन्फेक्शन। ये कंडीशन कब अराइज होगी? जब क्या होगा? डायरिया 14 days तक या 14 days से भी एबो क्या होगा? परसिस्ट कर जाएगा। ठीक है, मतलब रहेगा बच्चे में, तो उस कंडीशन को हम परसिस्टेंट डायरिया कहेंगे। इसमें वो क्या हो सकता है? इसमें ब्लड, स्टूल में ब्लड विजिबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये कंडीशन कभी कभी माल न्यूट्रिशन और HIV पेशेंट में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी। इसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विच वेरियस ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल। ठीक है, तो बैक्टीरियल में कौन कौन से बैक्टीरिया है जो इन्फेक्ट करते हैं? इस्चीरिया कोलाई, विब्रियो कोलेरा, सिगेला स्पाइसिस, सैल्मोनेला क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल। वायरस में रोटावायरस, एडिनोवायरस, एस्ट्रोवायरस एंड साइटोमेगालोवायरस। प्रोटोजोआ में एंटामीबा हिस्टोलेटिका, आइसोस्पेरा बेली एंड साइक्लोस्पोरा। सिस्टेमिक इन्फेक्शंस लाइक UTI हो सकता है या ओटाइटिस मीडिया के कारण भी डायरिया की कंडीशन अराइज होती है। सर्टेन ड्रग्स एंड फूड एलर्जी, कोई ड्रग्स हम ले लिए हैं, ठीक है, कोई भी मेडिसिन हमने लिया उसके कारण भी डायरिया कंडीशन अराइज होती है। कोई फूड एलर्जी हो गई है उस कंडीशन में भी डायरिया की कंडीशन अराइज होती है। या माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में भी डायरिया की कंडीशन अराइज होती है। एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, जैसे HIV इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी डायरिया कंडीशन अराइज होती है। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है ना, हमने या फिर हमने कोई इंजेक्शन ऑफ फूड किया है। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारी बॉडी में क्या करेगा? एंटर करेगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी, हमारी बॉडी में एंटर करेगा। इन्वेड इंटेस्टाइनल सेल्स। ठीक है, अब वो हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, अब हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में वो क्या करेगा? एंटर करेगा। पैथोजेंस रिलीज एंडोटॉक्सिन्स एंड कॉज टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लामेशन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा, जिसके कारण टिश्यू डैमेज होने लगेगा और इन्फ्लामेशन होने लगेगा। ठीक है, स्टुमुलेट
द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल रिजल्टिंग एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट इनटू द इंटेस्टाइनल लुमेन। अब ये क्या स्टिमुलेट कर रहा है, म्यूकोसल लाइनिंग को स्टिमुलेट कर रहा है इंटेस्टाइन की, जिसके कारण एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वाटर होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब ज़्यादा सिक्रीशन होने लग जाएगा कहाँ पर, इंटेस्टाइनल लुमेन में। ठीक है, अब ये लीड करेगा secretion are excess then the reabsorption of the fluid in intestine। secretions क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, और absorptions क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, फ्लूइड क्या है वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो डायरिया की कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। फ्रिक्वेंट लूज वाटरी स्टूल होंगे, ठीक है, लूज और वाटरी स्टूल होंगे, इरिटेबिलिटी होगी, एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन हम कैसे चेक करेंगे ये हम नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे। एंड एब्डोमन डिस्टेंशन होगा, एब्डोमन पेन भी होगा, वीक थ्रेड पल्स रहेगी, हाइपोटेंशन होगा, ईसीजी में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे जैसे एसटी डिप्रेशन एंड फ्लैट टी वेव रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है वो हम कैसे चेक करेंगे। तो हमें चेक करना है कि लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, कितना डिहाइड्रेशन हुआ है। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इसमें जनरल अपीयरेंस, एंटीरियर फोंटेनल चेक करेंगे, आईज चेक करते हैं, टंग चेक करते हैं, स्किन पिंचिंग चेक करते हैं, ब्रीथिंग चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, यूरिन आउटपुट चेक करते हैं, वेट लॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे माइल्ड में क्या होगा, जनरल अपीयरेंस हम चेक कर रहे हैं तो बच्चा कैसा रहेगा, इरिटेबल रहेगा, और मॉडरेट में इरिटेबल रहेगा, एक्सट्रीमली थ्रस्टी भी रहेगा। ठीक है, और सीवियर में ड्राउजी और अनकॉन्शियस रहेगा। ठीक है, एंटीरियर फ्रंटनल हम चेक करेंगे तो माइल्ड में नॉर्मल रहेगा, मॉडरेट में डिप्रेस्ड रहेगा, एंड सीवियर में स्ट्रिंगली डिप्रेस्ड रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेगा। आइज़ हम देखेंगे तो माइल्ड में नॉर्मल रहेगी, मॉडरेट में सल्कन आइज़ हो जाती है, एंड सीवियर में सल्कन आइज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन का हम मेनली जब चेक करते हैं तो आइज़ कैसी होती है, सल्कन रहती है। ठीक है, टंग हम चेक करेंगे तो नॉर्मल वेट रहेगी माइल्ड में, और मॉडरेट में ड्राई रहेगी, और सीवियर में वेरी ड्राई फ्यूरिड रहेगी। स्किन पिंच में गोस बैक इमीडिएटली। ठीक है, मॉडरेट में गोस बैक स्लोली, एंड सीवियर में गोस बैक वेरी स्लोली। ब्रीथिंग में क्या होगा, माइल्ड में नॉर्मल, मॉडरेट में रैपिड, एंड सीवियर में मे बी वेरी रैपिड रहेगी। पल्स में माइल्ड में नॉर्मल, मॉडरेट में रैपिड एंड फीएबल रहेगी, एंड सीवियर में वीक एंड 3D रहेगी। यूरिन आउटपुट रहेगा, माइल्ड में नॉर्मल रहेगा, ठीक है, मॉडरेट में डीप कलर, एंड स्कैंटी रहेगा किस पे, सीवियर में। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। ठीक है, कि किस रीज़न से हुआ है, कोई फूड एलर्जी हुई है, ठीक है, बच्चे को, है ना, या फिर कोई डिसीज़ कंडीशन है जैसे कि HIV है, माल न्यूट्रिशन है बच्चे को। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे का, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन जिसमें हमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता चलेगा। ब्लड टेस्ट करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, ECG करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे हाइपो और हाइपरकैलेमिया। अब मेन जो है मैनेजमेंट है, हमें कैसे मैनेज करना है। तो फर्स्ट देखेंगे प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बच्चों में। तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, प्लान A, प्लान B एंड प्लान C। प्लान A, नो डिहाइड्रेशन, बच्चे में कोई भी डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेंगे। सम डिहाइड्रेशन प्लान B कैटेगरी में रखेंगे। सीवियर डिहाइड्रेशन प्लान C की कैटेगरी में रखेंगे। तो हम देखते हैं प्लान A, नो डिहाइड्रेशन। ठीक है, नो डिहाइड्रेशन प्लान A। ठीक है, हमने प्लान A देख रहे हैं, ट्रीट डायरिया एट होम। हम डायरिया की कंडीशन को होम में भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके 4 रूल्स होते हैं, 4 रूल्स ऑफ होम ट्रीटमेंट। होम ट्रीटमेंट घर में देने के 4 रूल्स क्या क्या है। गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, फ्लूइड प्रोवाइड करना है बच्चे को। अगर वो 6 मंथ का मतलब 6 मंथ से कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। कंटिन्यू फीडिंग, बच्चे को कंटिन्यू फीड करना है। वैन टू रिटर्न एडवाइस टू मदर, है ना, जब भी मदर को कब आने के लिए कहना है। कोई भी कंडीशन जैसे अराइज हो रही है, फीवर आ रहा है,
फीवर आ रहा है, बच्चा ठीक से फीड नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसे मदर को एडवाइस करना है कि वो हॉस्पिटल आए। थर्ड जो रूल है, एडवाइस टू गिव ओरल जिंक फॉर 14 डेज़। ठीक है, ओरल जिंक हमें 14 डेज़ के लिए प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम पहले 4 रूल्स ऑफ होम ट्रीटमेंट का फर्स्ट रूल देखते हैं, क्या है, गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड। ठीक है, तो हमें मदर को बता कर देना है, टेल द मदर, है ना, हमें मदर को बता कर देना है, ब्रेस्ट फीड फ्रिक्वेंटली, ब्रेस्ट फीड आपको बार बार करना है, एंड फॉर लॉन्गर एट ईच फीड। ठीक है, ब्रेस्ट फीड, गिव ORS फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टूल लॉसेस। ठीक है, तो ये कंडीशन में एक्सक्लूसिवली, ठीक है, अगर क्या कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं हम और ज़्यादा स्टूल लॉसेस हो रहे हैं, तो ORS भी प्रोवाइड करना है। इफ़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, गिव 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग ORS फूड बेस्ड फ्लूइड। ठीक है, ORS देना है, और फूड बेस्ड फ्लूइड जैसे कि सूप, राइस वाटर, कोकोनट वाटर, ठीक है, ये प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लीन वाटर। टीच द मदर हाउ टू मिक्स एंड ORS अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू गिव इन एडिशन टू द यूजुअल फ्लूइड इनटेक अप टू 2 years। ठीक है, मदर को टीच करना है कि कैसे ORS को मिक्स करना है। ठीक है, 1 लीटर की बॉटल लेनी है, क्लीन वाटर लेना है, और उसमें ORS अप टू 2 years। ठीक है, मदर को टीच करना है कि कैसे ORS को मिक्स करना है। ठीक है, 1 लीटर की बॉटल लेनी है, क्लीन वाटर लेना है, और उसमें ORS का जो 1 सैशे होता है, उसे क्या करना है, उस वाटर में मिक्स कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें उन्हें बता कर देना है। ठीक है, अप टू 2 years, 2 years और मोर, अगर 2 years से भी ज़्यादा बड़े हैं तो बच्चे को क्या करना है, कितना देना है, 50 to 100 ml आफ्टर ईच लूज स्टूल। ठीक है, 2 years और मोर, अगर बच्चा क्या है, 50 to 100 ml हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, और 100 ml to 200 आफ्टर ईच स्टूल। अगर बच्चा क्या है, 2 साल का है, 2 साल तक का है, तो उसको 50 to 100 ml हमें देना है। ठीक है, वो हमें मदर को बताना है। और बच्चा अगर 2 साल से ऊपर का है तो 100 ml to 200 ml हमें देना है बच्चे को। ठीक है, ये हमें मदर को एडवाइस करना है। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल्स क्या है, कंटिन्यू फीडिंग, कंटिन्यू यूजुअल फीडिंग हमें करानी है, विच द चाइल्ड वॉज टेकिंग बिफोर बिकमिंग सिक 3 to 4 times अप टू 6 month ऑफ एज, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, 6 month तक का है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है। 6 month to 12 month ऐड कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी ऐड करनी है। 12 month एंड अबव फैमिली फूड्स हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर रूल नंबर 3 क्या है, व्हेन टू रिटर्न एडवाइस टू मदर, एडवाइस मदर टू रिटर्न इमीडिएटली इफ़ द चाइल्ड हैज़ एनी ऑफ द साइंस। ठीक है, मदर को हमें बताना है कि अगर कुछ ऐसे साइन अगर दिखते हैं तो बच्चों को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर आना है। जैसे बच्चा नॉट एबल टू ड्रिंक, बच्चा क्या है, एबल नहीं कर पा, मतलब ड्रिंक मतलब पीने में एबल नहीं है। ठीक है, फीड करने में एबल नहीं है, ब्रेस्ट फीड में एबल नहीं है। ठीक है, ड्रिंक पुअरली, ठीक से क्या कर रहा है, वो कोई भी चीज़ को ठीक से पी नहीं पा रहा है। बिकम सिकर, है ना, सिक दिख रहा है। डेवलप्स फीवर है, ब्लड इन स्टूल में क्या दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है। तो इस कंडीशन में मदर को हमें बताना है कि तो इमीडिएटली क्या करना है, हॉस्पिटल लेकर आना है बच्चे को। 4 रूल्स क्या है, एडवाइस टू गिव ओरल जिंक फॉर 14 डेज। ठीक है, मदर को एडवाइस करना है कि 14 दिन तक क्या करना है, जिंक देना है। अमाउंट अप टू 6 month, जो 6 month तक है, हाफ टैबलेट्स per day for 14 days, and 6 month or more 1 tablet per day for 14 days. For infant, dissolve the tablet in a small amount of express milk, ORS or clean water in a small cup of स्पून। ठीक है, अगर इन्फेंट्स है तो उनको क्या है कि मिल्क में मिलाकर, ठीक है, मिल्क में डिज़ोल्व करके या ORS पे डिज़ोल्व करके हमें देना है। ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ ORS, क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, डेक्सट्रोस होता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ORS में क्या क्या कंटेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लान बी,
हमने 3 प्लान पढ़े थे मैनेजमेंट में, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी, ठीक है। तो प्लान ए में 4 रूल्स थे जो कि हमने देख लिया। अब प्लान बी हम देखते हैं। प्लान बी इज़ कैरिड आउट एट ORT कॉर्नर इन OPD क्लिनिक एंड PHC, ठीक है। प्लान ए में ऐसा था कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम नहीं थे, नो डिहाइड्रेशन था, तो उसको हम घर में ही मैनेज कर सकते थे। अब प्लान बी की कंडीशन में क्या है कि ये OPD क्लिनिक या PHC में हम इसे डील करते हैं। ट्रीट सम डिहाइड्रेशन, ठीक है। इस कंडीशन को क्या है, प्लान बी में सम डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट लेते हैं। तो ट्रीट सम डिहाइड्रेशन विथ ORS से हम ट्रीट करते हैं, जैसे 50 to 100 ml पर kg, ठीक है, 50 to 100 ml पर kg, और गिव 75 ml पर kg ऑफ ORS इन फर्स्ट 4 आवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट 4 आवर्स हमें क्या करना है, 50 to 100 ml पर kg या 75 ml पर kg हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 आवर्स में हमें देना है। इफ़ द चाइल्ड वांट्स मोर गिव मोर, अगर बच्चा ज़्यादा मांगता है तो उसे और देना है। आफ्टर 4 आवर्स बी असिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें असिस्ट करना है, 4 घंटे के बाद असिस्ट करना है। हमें क्या असिस्ट करना है, साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, कि बच्चा रिकवर हो रहा है या डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हम सल्कन आइस, माउथ ड्राई एंड फॉन्टेनेल चेक कर लेते हैं, ठीक है। और क्या चेक करते हैं, स्किन, मतलब स्किन इमीडिएटली बैक हो रही है नहीं हो रही है पिंच करने में, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं डिहाइड्रेशन के, तो वो हम चेक करते हैं। फिर चाइल्ड नॉट इम्प्रूविंग आफ्टर 4 आवर्स, अगर 4 घंटे में बच्चा इंप्रूव नहीं हो रहा है तो रिफ़र टू हायर सेंटर, तो हमें क्या करना है, हायर सेंटर में रिफ़र करना है। गिव ORS ऑन द वे, ठीक है। और जो हम रास्ते में ORS उसे देते हुए चलना है, बच्चे को वार्म रखना है, ब्रेस्ट फीड करना है अगर छोटा है तो। व्हेन चाइल्ड कम्स बैक फॉलो अप एज अदर चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखेंगे हम प्लान सी। प्लान सी सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होता है, तो प्लान सी हम देते हैं। तो प्लान सी की कंडीशन में क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हमें इमीडिएटली क्या करना है, IV फ्लूइड स्टार्ट करना है। गिव 100 ml पर kg ऑफ रिंगल लेटर, ठीक है। 100 ml पर kg के अकॉर्डिंग क्या करना है, RL हमें प्रोवाइड करना है। एज इन अंडर 12 मंथ फर्स्ट गिव 30 ml पर kg इन फर्स्ट आवर, ठीक है। अगर बच्चा 12 महीने से छोटा है तो 30 ml पर kg देना है 1 घंटे के अंदर। उसके बाद 70 ml पर kg के अकॉर्डिंग 5 घंटे में हमें IV फ्लूइड देना है। 12 मंथ्स एंड ओल्डर फर्स्ट गिव 30 ml पर kg इन 1.5 आवर्स, ठीक है। अगर बच्चा क्या है 1 साल का या उससे बड़ा है तो 30 ml पर kg के अकॉर्डिंग हमें 1.5 आवर में उसे IV फ्लूइड प्रोवाइड करना है। एंड देन गिव 70 ml पर kg इन 2.5 आवर्स, ठीक है। फिर 70 ml पर kg के अकॉर्डिंग 2.5 आवर्स में IV फ्लूइड देना है, जिसके कारण क्या होगा, जो सीवियर डिहाइड्रेशन है उसके कारण बच्चा रिकवर हो पाएगा, ठीक है। जैसे विब्रोकोल्री है तो कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन। सिगेला है तो उस कंडीशन में एम्पिसिलिन दे सकते हैं, सिफिक्सिम दे सकते हैं। अगर इकोलाई है तो इकोलाई में एम्पिसिलिन दे सकते हैं, मेट्रिंडाजोल, ठीक है। लोप्रामाइड एंड एंटी स्पाज्मोटिक, सीवियर स्पाज्मोटिक पेन हो रहा है तो दे सकते हैं। एंटी एमेटिक जैसे ऑन्डेस्टेरॉन, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। और साथ ही ORS तो देना ही है, ORS रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसमें हमें ORS प्रोवाइड करना है ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, शॉक हो सकता है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन के कारण बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक। सो हमारा डायरिया का टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।